अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर जो है सबक नंबर 20 शुरू करने वाले हैं, दयानतदारी। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने एक स्टोरी लिखनी है, पूरा उसका मैं तरीका आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टोरी कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्टोरी है ये बच्चों दयानतदारी की है। ठीक है, आप देखें इसमें सबसे पहले है कि दी गई तस्वीर को देखकर कहानी लिखें। कहानी यूं भी शुरू हो सकती है कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक लकड़हारा दरिया के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। तो ये बच्चों स्टोरी का वो कुछ है। ठीक है, अब सबसे मेन बात, जब आप कहानी लिख रहे हो ना बच्चों, तो कहानी लिखते हुए आसान ज़बान इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, पहला आपने पॉइंट नोट करना है कि आसान ज़बान इस्तेमाल करनी है। कहानी का आगाज़ दिलचस्प होना चाहिए, मतलब कि जो उसका स्टार्ट हो वो इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है कि छोटे छोटे फ़िक्रे लिखें। ठीक है, मतलब बड़े बड़े आप सेंटेंसेस ना लिखें, छोटे छोटे फ़िक्रे लिखें। ठीक है, उसके बाद वाक़यात में जो तरतीब का ख़ास ख्याल रखें, यानी कि जो पहला वाक़या हुआ, फिर उसके बाद दूसरा हुआ, फिर उसके बाद तीसरा हुआ, ये इस तरह। ठीक है, तो ये तरतीब आपने देखनी है, सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि कहानी का जो उन्वान है इसके मज़मून के मुताबिक हो। ठीक है, जो कहानी का उन्वान होना जैसे, तो वो उसके मज़मून के मुताबिक हो। ठीक है, यानी कि जो आप कहानी में बात बयान कर रहे हैं उसी के मुताबिक उसका उन्वान होना चाहिए। ठीक है, और आखिर में कहानी का नतीजा ज़रूर लिखना है। इखलाकी नतीजा जो होता है वो लाजमी लिखना चाहिए। नतीजा उसका देख के हेडिंग आपने आगे लिखना है। ठीक है, कहानी लिखने के बाद इसे कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि गलतियाँ दुरुस्त की जा सकें। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आपने क्या रखना है बच्चों, ख्याल रखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, कहानी लिखनी है। ठीक है, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, यानी कि आपने सेंटेंसेस का ख़ास ख्याल रखना है कि कहाँ पर किस के बाद मुझे कौन सा सेंटेंस लिखना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब मैं आपको एक खाका सा बना के देती हूँ। ठीक है, ईमानदार लकड़हारे का। ठीक है, अब दयानतदारी है तो इसमें ये जो लकड़हारा होगा बच्चों ये ईमानदार होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको, जैसे कि पहले भी हमने शुरू किया था, उसके बाद हम आगे कहानी को स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक आपको इशारे देती हूँ। ठीक है, कि जिसके थ्रू हम कहानी को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों में इशारे, जैसे कि हमें पहले भी उनने लास्ट लेक्चर्स में दिए हुए थे और उसकी मदद से हम कहानी लिखते थे, यही इशारे मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कहानी लिखने में आसानी हो। ठीक है जी, यहाँ पर मैं एक हाका बनाऊंगी, यानी कि इशारे या हाका आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले कि लकड़ी, जो लकड़हारा था वो लकड़ियाँ काट रहा था। ठीक है, लकड़हारा, ठीक है, लकड़ियाँ काटता। ठीक है, लकड़ियाँ काटता। ठीक, उसके बाद बच्चों आगे आपको मैं दूसरा देखती हूँ कि कल्हाड़ा का दरिया में गिरना। कुल्हाड़े का, ठीक है, जो कुल्हाड़ा था ना वो दरिया में गिरना। ठीक है, उसके बाद आगे मैं आपको दूसरा, हम भी ये कर सकते हैं, मैं आपको इशारा दे रही हूँ कि लकड़हारे का रोना। लकड़हारे का रोना। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे है, मैं आपको बताती हूँ, फरिश्ते का सोने का और फिर चांदी का कुल्हाड़ा देना। फरिश्ते का सोने का और फिर
चांदी का कुल्हाड़ा देना। ठीक है, ठीक। उसके बाद बच्चों आगे मैं आपको एक और इसका देखती हूँ कि फरिश्ते लकड़हारे का इनकार करना। ठीक है, लकड़हारे का इनकार करना। ठीक है, उसके बाद बच्चों लकड़हारे का कुल्हाड़ा जो था ना, फरिश्ते का लोहे का कुल्हाड़ा लाना। ठीक है, फरिश्ते का लोहे का कुल्हाड़ा लाना। ठीक, और फिर लकड़हारे का खुश होना। लकड़हारे का खुश होना। ठीक है, और फिर आगे मैं आपको देती हूँ फरिश्ते का इसे इनाम में 3 कुल्हाड़े देना। फरिश्ते इसे इनाम में कुल्हाड़ा देना। ठीक है, देना। ओके, तो ये बच्चों मैंने आपके लिए क्या बनाया है, एक खाका बनाया है, यानी कि आपको मैंने इशारे दिए हैं। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इनकी मदद से आप स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहानी से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखी है कहानी। ठीक है, कहानी का उन्वान क्या है, दयानतदारी। कहानी का उन्वान हम क्या लिख लेंगे बच्चों, दयानतदारी। तो कहानी लिखते हुए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये जो इशारे मैंने आपको दिए हैं इनको आपने देखना है। जैसे लकड़हारे का लकड़ियाँ काटना, कुल्हाड़ा दरिया में गिरना, कुल्हाड़े का रोना, लकड़हारे का रोना, फरिश्ते का सोने का और फिर चांदी का कुल्हाड़ा देना, लकड़हारे का इनकार करना, फरिश्ते का लोहे का कुल्हाड़ा लाना, लकड़हारे का खुश होना, फरिश्ते का इसे इनाम में कुल्हाड़ा देना। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ क्या दिए हैं, आपको मैंने इशारे दिए। आपने ये लिखते हुए कहानी आपने सबसे पहले क्या ख्याल रखना है बच्चों, कि कहानी लिखते हुए आसान ज़बान इस्तेमाल करनी है आपने। पहली बात, कहानी का आगाज़ आपने दिलचस्प होना चाहिए। ठीक है, दिलचस्पी से मतलब दिलचस्प का आगाज़ करना आपने। अच्छा, अब जो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो वाक़यात हैं उनमें तरतीब का ख़ास ख्याल रखें, यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे फ़िक्रात आप लिखें। ठीक है, उसके बाद कहानी का जो उन्वान है वो मज़मून के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आखिर में जो कहानी का नतीजा ज़रूर लिखना है, इखलाकी नतीजा ज़रूर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने कहानी लिखने के बाद इसे कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ना है ताकि गलतियाँ ठीक की जा सकें। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि उनने कहानी का हमें जो शुरू दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है कि आप कहानी को इस तरह शुरू भी कर सकते हैं। जैसे एक दफ़ा का जिक्र है, एक लकड़हारा दरिया के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। ठीक है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लकड़हारा दरिया के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। अब देखें, ये लकड़हारा है और ये दरिया के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। ठीक है, आगे क्या हुआ बच्चों, आगे ये हुआ कि आगे हमने देखें आगे क्या लिखा हुआ है, ये हमने लिखा है। ठीक है, लकड़ियाँ काट रहा था। ठीक है, खुदा का करना ऐसा हुआ कि इसके कुल्हाड़े से, इसके हाथ से कुल्हाड़ा ज़मीन दरिया में गिर पड़ा। ठीक है, हाथ से कुल्हाड़ा छूटा और वो किस में गिर पड़ा, दरिया में गिर पड़ा। ठीक है, कुल्हाड़ा क्या हुआ कि इसके हाथ से कुल्हाड़ा छूटा और वो दरिया में गिर गया। ये हमने इशारा देखा था इधर, कुल्हाड़ा दरिया में गिरना। इसको हमने इस्तेमाल करते हुए और इस तस्वीर को देखते हुए हमने क्या सेंटेंस बनाया कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया। ठीक है, अब आगे देखें, ये यहाँ पर लकड़हारा परेशान बैठा है। फिर हमने लिखा है था आगे के लकड़हारे का रोना, लकड़हारे का रोना, यानी कि वो परेशान है
ठीक है। तो इसका बच्चों हम ये सेंटेंस बना देंगे इसका कि ये जो लकड़हारा था इसे बहुत दुख हुआ और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, वो रोने लगा। ठीक है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लकड़हारे को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, कि वो दरिया से नीचे उतर, मतलब दरिया से अब वो लकड़हारा जो कुल्हाड़ा है उसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो बहुत गरीब था, इसलिए कम से कम उसको दूसरा कुल्हाड़ा भी वो नहीं ले सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो लकड़हारा था वो दरख्त के नीचे बैठकर बहुत मायूस हो गया और परेशान हो गया और रोने लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था और वो दूसरा लकड़ कुल्हाड़ा ख़रीद नहीं सकता था। और लकड़हारा गुम होने पर उसे बहुत रोना आया और वो बहुत ज़्यादा रोया। ठीक है, आगे देखें बच्चों, आगे क्या हुआ। आगे है फरिश्ते का सोने का और फिर चांदी का कुल्हाड़ा देना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले फरिश्ता बना हुआ है। ठीक है, तो यानी लकड़हारा ये बैठा हुआ है, फरिश्ता ही बना हुआ है। तो इसका बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो अब यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ कि अब जो लकड़हारा था उसके पास क्या था, उसके पास रोज़ी कमाने का सिर्फ वाहिद ज़रिया क्या था, कुल्हाड़ा ही था। वो उन्हीं से लकड़ियाँ काट कर बेचता था और नया कुल्हाड़ा नहीं ले सकता था। और वो इसी गमज़दा हालत में सोचों में अपनी गुम था कि एक वहाँ पर फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। एक वहाँ पर क्या हुआ, फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। ठीक है, ये फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। इसने लकड़हारे से उसकी रोने की वजह पूछी। ठीक है, फरिश्ते ने क्या किया कि लकड़हारे से उसकी रोने की वजह पूछी। लकड़हारे ने इसे पूरा वाक़या सुनाया। ठीक है, फिर फरिश्ते ने इसे तसल्ली दी और कहा कि मैं तुम्हारा लकड़हारा लेके आता हूँ। ठीक है, ये बात इसने की। आगे आ जाए बच्चों, आगे ये देखें, आगे तस्वीर में देखें। अब ये फरिश्ता जो है वो एक लकड़हारा लेके आया है। तो फिर क्या होता है कि जो फरिश्ता है वो दरिया में एक गोता लगाकर एक जो चांदी का कुल्हाड़ा निकाल लाया। ठीक है, चांदी का कुल्हाड़ा निकाला, ये चांदी का कुल्हाड़ा है। ठीक है, तो जो लकड़हारा होता है वो क्या करता है, वो उसे देखकर उस कुल्हाड़े को देखकर जो लकड़हारा है वो उसे उस कुल्हाड़े को लेने से इनकार कर देता है। ठीक है, कि वो कहता है कि ये कुल्हाड़ा मेरा नहीं है। ठीक है, फिर जो फरिश्ता होता है वो दोबारा से गोता लगाता है और एक और कुल्हाड़ा ले आता है, लेकिन वो कुल्हाड़ा किसका होता है, सोने का कुल्हाड़ा होता है। ठीक है, इस बार भी जो लकड़हारा है वो इसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। फिर तीसरी मर्तबा क्या होता है कि जो होता है लकड़हारा होता है, तो वो क्या करता है कि वो दोबारा से गोता लगाता है और एक किसका कुल्हाड़ा लेके आता है, तीनों कुल्हाड़े वो उठा के लेके आता है, जिसमें एक लोहे का होता है, एक चांदी का होता है, एक सोने का होता है। तो लकड़हारा अपना लोहे का जो कुल्हाड़ा होता है उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो कहता है कि ये मेरा कुल्हाड़ा है, यानी कि लोहे का कुल्हाड़ा ये मेरा है। ठीक है, अब लकड़हारे की इस ईमानदारी की वजह से जो फरिश्ता होता है वो बहुत खुश होता है और वो उसको सोने और चांदी के दोनों कुल्हाड़े भी साथ इनाम में दे देता है। ठीक है, किस में दे देता है बच्चों, इनाम में दे देता है। तो जो लकड़हारा है वो भी खुश हो जाता है और उसके बाद वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगता है। इसका नतीजा ये है कि ईमानदारी जो है, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली। ठीक है, तो बच्चों ये हमने स्टोरी आपको मैंने बताई है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्या करते हैं कि एक दफ़ा मैं आपको रिपीट कर लेती हूँ। सेंटेंसेस का आपने खास ख्याल रखना है, उनको लिखते हुए आपने ज़रूर देखना है और आगे पीछे सेंटेंसेस नहीं लिखने, उनका सीक्वेंस देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपने इसके जहन में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है कि एक दफ़ा का जिक्र था, या एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लकड़हारा दरिया के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। ठीक है, लकड़ियाँ काट रहा था, लकड़ियाँ काटते काटते उसके हाथ से कुल्हाड़ा छूटकर दरिया में गिर गया। लकड़हारा दरख्त के नीचे मायूस और परेशान बैठा था और वो सोच रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक नया कुल्हाड़ा ख़रीद सके, और यही उसकी रोज़ी का वाहिद ज़रिया था। और इस बात से वो सोचकर उसे बहुत रोना आया और वो बहुत रोने लगा। कुछ ही देर में वहाँ पर लकड़हारा अपनी ही सोचों में गुम था कि कुछ ही देर में वहाँ पर एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। उसने लकड़हारे से उसके रोने की वजह पूछी, तो लकड़हारे ने उसको पूरा वाक़या सुनाया। फरिश्ते ने उससे तसल्ली दी कि वो उसका जो कुल्हाड़ा है वो दरिया से ढूंढ लाएगा। फरिश्ते ने
दरिया में गोता लगाया और एक चांदी का कुल्हाड़ा ले आया, लेकिन लकड़हारे ने उसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने कहा कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। फरिश्ते ने दोबारा से गोता लगाया और सोने का कुल्हाड़ा लेके आया। इस बार लकड़हारे ने फिर लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने कहा कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। फरिश्ते ने तीसरी बार गोता लगाया और तीनों कुल्हाड़े लेके आया, सोने का, चांदी का और किसका, लोहे का। लकड़हारा अपना लोहे का कुल्हाड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फ़ौरन से लोहे का कुल्हाड़ा लिया और कहा कि ये मेरा कुल्हाड़ा है। जो फरिश्ता था वो लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसको इनाम में उसने बाकी दोनों चांदी और सोने के कुल्हाड़े भी दे दिए। ठीक है। और जो लकड़हारा था वो अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। दयानतदारी क्या है? बेहतरीन हिकमत अमली है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? तो देखें, उसने सच बोला, झूठ नहीं बोला, लालच उसने नहीं की, लालच बुरी बला होती है, लालच उसने नहीं की तो उसको कितना बड़ा इनाम मिला। तो ये स्टोरी है बच्चों, आपने इस तरह लिखनी है। आपने उसका आगाज़ बहुत दिलचस्प करना है, सेंटेंसेस की आपने तरतीब देखनी है। ये नहीं कि आप पहले कुछ लिखें और बाद में कुछ लिखें और उसके बाद आपने उनमें उसको दोबारा से पढ़ना है कि कोई गलतियां हैं वो मैं ठीक कर दूं, और इस तरह ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फ़िक्रे आप छोटे छोटे लिखें, ठीक है, और आसान अल्फाज में लिखें, ठीक है। तो ये सब आपने देखना है। तो बच्चों अब मैं आपको इसके अलावा हमने जो ग्रामर की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, एक दफ़ा हम वो रिवाइज़ कर लेते हैं। कि जैसे हमने जो पढ़ी थी, हमने ग्रामर की जैसे कि इसम पढ़ी थी, इसमें सिर्फ पढ़ी थी, उसके बाद फ़ेल अमर पढ़ा था, फ़ेल नहीं पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? हाँ, फ़ेल माजी और मुस्तकबिल के सेंटेंसेस का बच्चों हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हम सेंटेंसेस एक दफ़ा हम इनको देख लेते हैं कि जो हमने पढ़े थे हमने उसमें क्या क्या, और थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा उसमें आपको एडिशन भी करा लूँगी कि ये चीज़ें इस तरह होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि हम फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं का जुमलों का इस्तेमाल हम दोबारा से कुछ करते हैं। फ़ेल अमर, अमर और फ़ेल नहीं, फ़ेल, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं, ठीक है। तो बच्चों फ़ेल अमर का हमने क्या पढ़ा था कि फ़ेल अमर क्या होता है? फ़ेल अमर वो फ़ेल होता है जिसमें आप किसी का काम करने का हुक्म देते हैं, ठीक है। मतलब वो फ़ेल वो काम होता है जिसमें आप कहते हैं कि ये काम तुमने करना है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम फ़ेल अमर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? फ़ेल अमर कहते हैं। और फ़ेल नहीं जिसमें आप काम करने से क्या करते हो? मना करते हो। किसी को आप क्या करते हो? फ़ेल नहीं में आप उसको काम करने से क्या करते हो? मना करते हो कि ये काम तुमने नहीं करना, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि उसमें किसी को काम करने का ना करने का हुक्म दिया जाए, यानी कि ये काम तुमने नहीं करना, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फ़ेल नहीं कहते हैं, ठीक है। फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं का पता चल गया। फ़ेल अमर में आप काम करने को कहते हैं और फ़ेल नहीं में आप काम करने को नहीं कहते। अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी, हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछूंगी कि आपने मुझे बताना है कि कौन सा सेंटेंस फ़ेल अमर का और कौन सा फ़ेल नहीं का, और इसमें उस सेंटेंस में फ़ेल अमर क्या हो और फ़ेल नहीं क्या है। जैसे मैं कहूँ कि दूध जल्दी पियो, दूध जल्दी पियो, ठीक है। ये मैंने सेंटेंस लिख लिया, दूध जल्दी पियो। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि दूध जल्दी पियो। अब मुझे बताएं कि ये फ़ेल अमर का है या नहीं का? इसमें काम का, फ़ेल अमर का, वेरी गुड, फ़ेल अमर का ये है। और इसमें फ़ेल अमर कौन सा है? पियो। पियो क्या है? फ़ेल अमर है, यानी कि इधर हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे पूछती हूँ अगला जो आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, शोर मत करो, शोर मत करो, शोर मत करो। अब ये देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? इसमें मना किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें मना किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फेल नहीं होता है उसमें क्या किया जाता है? मना किया जाता है। तो ये सेंटेंस किसका होगा? फेल नहीं का। वेरी गुड, वेल डन, फेल नहीं का, ठीक है। तो अब यहाँ पर है बच्चों मत करो। अब यहाँ पर फेल नहीं कौन सा है? मत करो, ठीक है। मत करना क्या है बच्चों? फेल नहीं, ठीक है। अब है बच्चों सेंटेंस के बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, मत जाओ। अब बच्चों यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि बाहर नहीं जाना, ठीक है, बाहर नहीं जाना। तो यहाँ पर ये और
दूसरा सेंटेंस है बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब इनमें से फेल नहीं कौन सा और फेल अमर कौन सा है? फेल नहीं कौन सा है? वेरी गुड, फर्स्ट वाला, क्यों बाहर मत जाओ। अब इसमें जो मत जाओ है वो फेल नहीं है, ठीक है, गुड। और अमर कौन सा है? बाहर जाओ, बाहर जाओ, ये क्या है? ये फेल अमर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि तुम बाहर जा सकते हो, ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो ये फेल नहीं और अमर हमने कर लिया है, ये रिवाइज भी कर लिया है। आई होप सो ये मुझे अब वो हुआ है कि आपको अच्छे से ये समझ आया था, ठीक है बच्चों। अब में आगे हम कर लेते हैं इसम और इसमें सिफ्त, ठीक है। कौन सा? इसम और इसमें सिफ्त, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। इसम और इसमें सिफ्त, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसम का कर लेती हूँ और यहाँ पर इसमें सिफ्त का, ठीक है। अब बच्चों आपने मुझे बताना है कि इसम कौन सा है और इसमें सिफ्त कौन सा है, ठीक है। तो इसम का हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि इसम क्या है? इसम क्या है बच्चों? इसम किसी बंदे की या किसी इंसान, किसी जानवर, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। और इसमें सिफ्त वो इसम जो किसी शख्स, जगह, चीज़ की अच्छाई, बुराई, कोई खूबी, कोई खामी जाहिर करे, उसे इसमें क्या कहते हैं? सिफ्त कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रही हूँ, बहादुर किसान। अब आप मुझे इसमें से बताएं कि इसमें से बहादुर क्या है और किसान क्या है, ठीक है। बहादुर क्या है बच्चों? बहादुर सिफ्त है। वो कैसे? क्योंकि ये क्या बता रही है? मतलब खूबी बता रही है, अच्छाई बता रही है, यानी कि वो बहुत बहादुर है, खूबी है उसकी। और किसान यानी नाम है, तो किसान नाम है, तो ये क्या हो गया? ये इसम हो गया। किसान इसम है क्योंकि ये नाम है, और बहादुर क्या है? सिफ्त, क्योंकि ये खूबी को बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ कि आप कर लें, जैसे कि मैं आपको कह दूं कि बुज़ुर्ग खातून, बुज़ुर्ग, या फिर मैं आपको कह लूँ कि ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा पानी, ठंडा पानी। अब इसमें बच्चों पानी क्या है और ठंडा क्या है, ये मुझे आप बताएं। ठंडा क्या है बच्चों? ठंडा सिफ्त है, और पानी क्या है? वो इसम है। पानी नाम है, यानी किसी चीज़ का नाम है। और ठंडा क्या है बच्चों? ठंडा सिफ्त है, ठीक है, क्योंकि उसकी बताई जा रही है, यानी कि वो क्या है? वो ठंडा है, ठीक है। तो ठंडा क्या हो गया? सिफ्त होगी, और पानी क्या हो गया? इसम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल दे लेती हूँ कि खूबसूरत मुल्क, खूबसूरत मुल्क, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि इसमें से इसम कौन सा और सिफ्त कौन सी है? मुल्क क्या होगा बच्चों? इसम होगा। वो क्यों होगा? इसम इसलिए होगा क्योंकि ये नाम है, कंट्री का नाम है, ठीक है। मतलब कंट्री को हम कहते हैं, मुल्क हम किसको कहते हैं? कंट्री को, ठीक है। और खूबसूरत क्या है? ये सिफ्त है, यानी कि वो बहुत प्यारा है, हसीन है। तो ये क्या हो गया? ये सिफ्त हो गया, और ये इसम हो गया। ये क्या हो गया? मुल्क क्या हो गया बच्चों? इसम, और खूबसूरत सिफ्त, ठीक है। समझ आ गई आपको? ओके, तो ये यहाँ पर हमने कर लिया है इसको भी। चले आगे। आगे बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने फेल, माजी, मुस्तकबिल और फेल हाल के जुमलों का पढ़ा था, ठीक है। कौन कौन से? फेल माजी, फेल हाल, माजी और मुस्तकबिल। फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि फ़ेल माजी क्या है, फ़ेल हाल क्या है और फ़ेल मुस्तकबिल क्या है?
फ़ेल माजी बच्चों कौन से होते हैं? फ़ेल सबसे पहले फ़ेल हाल देखें। फ़ेल हाल वो होते हैं जो क्या करते हैं, आपको वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया हो रहा हो, ठीक है? जो काम अभी करना हो या हो रहा हो, मतलब ज़ाहिर हो रहा हो, यानी अभी हो रहा है, ठीक है? फ़ेल माजी क्या था बच्चों? फ़ेल माजी जो काम पहले हो चुका होता है। फ़ेल माजी क्या था? जो काम बच्चों पहले हो चुका होता है, ठीक है? यानी कि वो जो काम होता है वो पहले से हो चुका होता है, किसी ज़माने में हो गया था। फ़ेल मुस्तकबिल यानी जो काम अभी हुआ नहीं है, अभी उसने होना है। तो ये फ़ेल हाल हो गया बच्चों, ये फ़ेल माजी हो गया और ये फ़ेल मुस्तकबिल हो गया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ, आपने मुझे बताना है कि उसमें फ़ेल हाल कौन सा है, फ़ेल हाल का कौन सा सेंटेंस है, फ़ेल माजी का कौन सा और फ़ेल मुस्तकबिल का कौन सा है, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले मैं कह दूँ कि हाँ, मैं कह देती हूँ कि हाँ, बाजी खाना पकाएंगी, बाजी खाना पकाएंगी, ठीक। एक ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बच्चों में कर लेती हूँ, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये दूसरा कर लिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब तीसरा मैं कर लेती हूँ, जैसे कि हम कल बाज़ार गए थे, हम कल बाज़ार गए थे, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें फ़ेल हाल कौन सा है, फ़ेल माजी कौन सा है और फ़ेल मुस्तकबिल कौन सा है, और कौन से लफ्ज़ से आपको पता चल रहा है कि ये फ़ेल हाल का है, ये फ़ेल माजी का और ये फ़ेल मुस्तकबिल का है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि बाजी खाना पकाएंगी, क्या बाजी खाना पकाएंगी, तो ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों, किसका सेंटेंस है ये फ़ेल मुस्तकबिल का सेंटेंस है। वेरी गुड, किसका सेंटेंस है, फ़ेल मुस्तकबिल का। अब आपको बच्चों किस तरह पता चला है कि ये फ़ेल मुस्तकबिल का सेंटेंस है? पकाएंगी, पकाएंगी से आपको क्या पता चला है कि ये किसका सेंटेंस है, फ़ेल मुस्तकबिल का, यानी उनने अभी पकाया नहीं है, वो पकाएंगी, शाम को पकाएंगी, कल पकाएंगी, जब भी पकाएंगी, तो वो अभी हुआ नहीं है काम, वो अभी उसने होना है, तो ये क्या हो गया, फ़ेल मुस्तकबिल का, ठीक है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये आपको कैसे क्या पता चला कि ये किसका सेंटेंस है, ये फ़ेल हाल का सेंटेंस है। वेरी गुड, वेल डन, फ़ेल हाल का सेंटेंस है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि ये फ़ेल हाल का सेंटेंस है? जाते हैं, इससे पता चला कि जाते हैं यानी कि अभी इस ज़माने में काम हो रहा है, राइट नाउ, प्रेजेंट, तो इससे आपको क्या पता चला कि ये फ़ेल हाल का क्या है, सेंटेंस है। वेरी गुड। उसके बाद है आगे है बच्चों के हम कल बाज़ार गए थे, हम कल बाज़ार गए थे, तो आपको क्या लगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, फ़ेल माजी का। वेरी गुड, किसका सेंटेंस है, फ़ेल माजी का। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये फ़ेल माजी का सेंटेंस है, कहाँ से पता चला, गए थे से, गए थे से पता चला, क्योंकि उसमें है यानी कि हम पहले गए थे, यानी कि हम जा चुके थे, हम होके आए हैं, तो वो काम हो चुका है, तो ये फ़ेल माजी का है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसके अलावा एक और कुछ सेंटेंसेस बना के आपको 2-3 बताती हूँ, उसमें आपने मुझे बताना है कि कौन सा जो है वो अभी फ़ेल माजी का और हाल का है, ठीक है। जैसे कि मैं कह देती हूँ हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा लेकिन आपको समझ आएगा। अहमद ने कल सबक नहीं पढ़ा था, लेकिन वो आज शाम पढ़ेगा। अब देखिए ये एक सेंटेंस, एक में दो चीज़ें आ रही हैं। अहमद ने कल सबक नहीं पढ़ा था, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चों, ये फ़ेल माजी का हो गया, यानी कि कल उसने सबक नहीं पढ़ा था। और वो आज शाम पढ़ेगा, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये फ़ेल मुस्तकबिल का, यानी कि आज वो पढ़ेगा, ठीक है।
इसी तरह एक सेंटेंस है कि मैं कल बाज़ार गई थी, इसलिए मैं आज बाज़ार नहीं जा रही हूँ। तो ये देखें बच्चों, मैं कल बाज़ार गई थी, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये फ़ेल माजी का सेंटेंस है, यानी कि वो कल बाज़ार गई थी। ठीक है, तो ये किसका हो गया? ये फ़ेल माजी का सेंटेंस हो गया। इसलिए मैं आज बाज़ार नहीं जा रही हूँ, तो नहीं जा रही हूँ, जा रही से क्या हो रहा है? हमें पता चल रहा है आज की बात कर रहे हैं, यानी कि फ़ेल हाल की। तो ये बच्चों इस तरह सेंटेंसेस चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम अपना एंड करते हैं। हमने ग्रामर का जो कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे उनको मैंने रिवाइज़ करवाया और कहानी का बताया कि कहानी हम कैसे लिखते हैं, दयानतदारी। तो आज यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टोरी लिखनी है और जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको जहन में रख के रखनी है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम सबक नंबर 21 शुरू करेंगे। ये बात समझ में नहीं आई, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।